हेलो एवरीवन। अभी जो हम लोग का जो कंपाइलेशन चल रहा है वो आपका 1000 जीके जीएस का चल रहा है, जो कि सारे क्वेश्चन मिक्सअप हैं। जीके बोले तो जो कि आपका जनरल नॉलेज है, जीएस बोले तो जो आपका जनरल साइंस है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मिक्सअप चल रहा है, जो कि आपका 1000 का चल रहा है। और जनवरी से लेकर के आपका जुलाई तक का सारा करंट अफेयर जो है वो अपलोड कर दिया गया है 2021 का, तो आप लोग देख लीजिएगा जाकर। बहुत सारे वीडियो इस पर अपलोडेड किए गए हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर ये चाहिए, क्या बोलते हैं, PDF चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च मारेंगे @science with Shaina, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। जितने भी सारे क्वेश्चन वगैरह या साइंस का जो भी क्वेश्चन था वो यहाँ पे अपलोडेड कर दिया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि आगरा की मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल शासक से था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कि आगरा की मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल शासक से था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि किससे संबंधित है, वो शाहजहाँ से संबंधित है आगरा की मोती मस्जिद। तो ये सब क्वेश्चन को क्या करेंगे आप लोग, रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन को जन्म देने वाले कारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पूछ रहा है बार बार भोजन की कमी से, या बार बार भोजन की कमी से, या आपको पूछा जा रहा है कि इसका जो भोजन में है उसमें मिलावट कर दिया गया है, या शीतल पे कर दिया गया है, टैक्स ऑन द सॉफ्ट बिवरेज कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पूछ रहा है कि करेक्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि शीतल पेकड़ नहीं था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जो प्रॉफिट मोहम्मद होते हैं उनको चिन्हित करने के लिए कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि ये क्या मनाया जाता है, आपका मिलादुन नबी मनाए जाते हैं उनके नाम, मतलब उनके जन्म डेट ऑफ बर्थ पे। तो डॉल्फिन, परपोज की और वेल क्या कहलाते हैं। तो इसमें पूछा डॉल्फिन और प्रोपोज, ये दोनों वेल्स जो हैं, तो इसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैक्टेशियन कहते हैं इसको, जो मतलब कहा जाता है तो कैक्टेशियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चालू किया गया। तो ये इसका आप लोगों को मालूम ही है कि रॉलेट सत्याग्रह जो है वो चालू किया गया था आपको महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 1919 में किया गया था। फसल के तात्पर्य एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों उगाने से क्या कहलाते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो क्रॉपिंग होता है, इसके मतलब ग्रोइंग करने के लिए दो या दो से अधिक जो क्रॉप किया जाते थे उगाने से, तो उससे संबंधित क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित बोलते हैं, मिक्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। एक्वाटिक एनिमल पूछ रहा है इंडिया का, तो ये सभी को मालूम होगा कि ये आपका क्या होगा, रिवर डॉल्फिन हो जाएगा, जो कि गंगा नदी में पाए जाते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है। मतलब ये पूछ रहा है आपका जो सूची होता है 3 होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, और आपका क्या होता है, यूनियन लिस्ट होता है। तो इसमें से पूछ रहा है राज्य की सूची का विषय इसमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुलिस हो जाएगा। ये पुलिस क्या हो जाएगा, आपका स्टेट लिस्ट का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस ब्रिटिश वॉयसरॉय ने बंगाल का विभाजन किया था। तो इसका तो मालूम ही होगा आप लोगों को कि कौन है, ये लॉर्ड कर्जन किए थे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल विकास कोष मतलब फंड के बारे में बोल रहा है कि स्थापना केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1998 में की गई थी, 1998 में की गई थी। दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है। डबल कॉन्कोडेंस जो होता है या कोइंसिडेंस जो होते हैं, इसको मतलब इसका फीचर क्या है या विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि क्या है, आपका वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बताया जाता है। इसमें कर्ड इज़ द फॉर्म विद द हेल्प ऑफ, पूछा जा रहा है कि दही जो बनाया जाता है वो किस बैक्टीरिया की हेल्प से बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, आपको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, ये दही के अंदर पाए जाते हैं, और जब जैसे ही इसको दूध में मिलाया जाता है वो कर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दूध में मिलाया जाएगा दही, तो दही मीन्स थोड़ा सा मिलाया जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं और वो दही बना देते हैं।
कर्ड इज़ द फॉर्म विद द हेल्प ऑफ, ये तो क्वेश्चन हो गया। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा देश एक साथ संघ बनाए रखने का उदाहरण है। पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडिया हो जाएगा। ये इंडिया क्या करते हैं, मतलब होल्डिंग फेडरेशन बनाए रखने की कोशिश में रहते हैं हमेशा। कौन सा विकल्प जून जुलाई में उगाई जाने वाली क्या है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइस और कॉटन हो जाएगा, जो कि जून जुलाई में उगाए जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में इसको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मालूम होगा कि जो बॉक्साइट होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगाए जाते हैं या प्रोडक्शन किया जाते हैं, ये कहाँ होते हैं आपको, ये उड़ीसा में होता है और यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट भी इसको कहते हैं हम। एग्ज़ाम वॉरियर्स बुक बहुत ही फेमस बुक है। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा बुक पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए अरुण जेटली का बुक हो जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा बिलीव किसकी बुक है, अगर पूछा जाएगा बिलीव किसकी है तो सुरेश रैना की। अनब्रेकेबल किसकी है तो मैरी कॉम का हो जाएगा। अनफिनिश्ड किसकी है तो वो आपका किसका हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा जी का हो जाएगा। तो बहुत सारे बुक है, तो इसीलिए पूछा जाए द वॉरियर बुक किसकी है। ये फेमस बुक है जो कि नरेंद्र मोदी जी का बुक है, तो इनको याद रखेंगे, बहुत सारे बुक होते हैं। विच पूछ रहा है कि आपका यूनाइटेड नेशन UNCED जो है इसको 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है, इसे पूछा जा रहा है कि इसने किस पे मतलब साइन किया था, किस एजेंडा पे। तो ये याद रखेंगे एजेंडा 21 पे किया था, और एजेंडा 21 जो आपको क्लाइमेट से रिलेटेड है, जलवायु से संबंधित है। पीएच पैमाने की सीमा क्या होती है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल तो सबसे पहले बात की हम बात करते हैं पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन नाम की एक साइंटिस्ट ने की थी, और इसमें आपका जो एसिड होता है प्लस बेस होता है, एसिड क्या होता है, अम्ल प्लस क्षार होता है, इसके बारे में डिनोट करता है कि कौन सा सब्सटेंस या कौन सा वस्तु आपका एसिड के फॉर्म में है, अम्ल के फॉर्म में है, या बेस के फॉर्म में, क्षार के फॉर्म में। तो ये जो आपका एक स्केल होता है वो क्या होता है, 0 to 7 होता है और 7 to 14 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि पीएच स्केल की रेंज कहाँ से कहाँ तक, तो 0 to 14 तक होते थे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 to 14, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे मतलब 0 to नियर बाय 7 आता है, मतलब 7 से पहले, तो वो एसिडिक होता है, 7 के बाद आता है तो बेसिक आता है। जितना नंबर कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जितना ही नंबर ज़्यादा उतना ही वीक एसिड होगा। जितना नंबर कम आपका क्षार में होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होगा, और जितना ज़्यादा होगा उतना ही वीक होगा। मतलब एसिड बेस का रिलेशन जस्ट उल्टा होता है। अगर पूछा जाए कि जो आपका 7 है वो किसका है, तो वो न्यूट्रलाइजन होता है, ये उदासीन होता है। जो पीएच जो डिस्टिल वाटर जो होता है, जो आपका आशुद्ध जल होता है, उसका पीएच 7 होता है। सभी चीज़ के पीएच वैल्यू दिए जाते हैं, तो इसको याद रखा जाता है क्योंकि पूछा जाता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। मैं आप लोगों को टाइम भी नहीं दे रही हूँ उसको बताने के लिए द्वारा लिखा गया था, BR अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया था, उनके ही मतलब रिलीज़ किया गया था। कौन सा भाग एक खुले फूल की रक्षा करता है। इसमें से पूछ रहा है कि जो आपका फ्लावर होता है, जो फूल होता है, वो खिली हुई रहती है बाहर से, तो कौन सा भाग इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेपल हो जाएगा। जो ऊपरी वाला लेयर होती है उसी को हम बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन एक महारत्न है जो कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। महारत्न कंपनी आपका टोटल कितना है, 10 हो गया है। ठीक है, तो जिसमें से बहुत सारे आते हैं, NTPC भी आते हैं, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। महारत्न कंपनी है जो आपका कितना है, वो एक सेकेंड, ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। NTPC जो है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, वो आपका महारत्न कंपनी है। 2009 का नोबल
शांति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को मजबूत करने के लिए असाधारण प्रयासों के लिए दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि 2009 में नोबेल प्राइज़ जो है किसको मिला था। तो ये याद रखिएगा, नोबेल प्राइज़ जो है आपको 2009 में किनको मिला था, बराक ओबामा को मिले। अगर पूछा जाएगा कि नोबेल पीस प्राइज़ जो आपका 2019 में किसको मिला था, तो ये याद रखेंगे कि मोदी जी को मिला था। 2020 में किसको मिला था, तो को इसको याद रखना है 2021 में किसको मिला है, तो अभी एंटोनी गुटेरेस जी को हाल फिलहाल में मिला है। तो इसका क्वेश्चन आपको याद रखना है। और ये नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में पूछा गया है अभी एग्ज़ाम में। व्हाट इज़ द पार्टी सिंबल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है कि इंडिया का जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका सिंबल क्या है, किस चीज़ का वो सिंबल दिया हुआ है। तो ये याद रखिएगा, हैमर का है, हथौड़ी और दड़मती का है। जो हथौड़ी होता है उसको हैमर बोलते हैं। पेचिस का कारण बनने वाले जीवाणुओं का नाम बताएं। जो आपका पेचिस होता है जिसको हम डायनेस्ट्री या डायरिया बोलते हैं, तो इसका पूछा जा रहा है कि इसके कारण क्या होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सिगेला हो जाएगा, सिगेला। निम्न में से कौन पारा का मिश्रण है। पारा बोले तो मरकरी, इसमें से पूछ रहा है कि मरकरी का मिश्रण क्या है। देखिए बहुत बार एलो पूछ लिया जाता है, फिर आपका कंपाउंड पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्या है, अमलगम हो जाएगा। अमलगम इसका जो है मिश्रण है। बहुत सारे एलिमेंट के भी पूछ लिए जाते हैं, तत्वों के मिश्रण पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। रेशियो भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका टीथ है, टीथ के अंदर जो कैल्शियम है, कैल्शियम फॉस्फेट है, तो इसका भी रेशियो पूछ लिया जाता है, किसका मिश्रण है। चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। देखिए C.R. दास और मोतीलाल नेहरू पहला क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय हो जाएगा। महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर हो जाएंगे, या जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। C.R. दास एंड द क्या है, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिल्कमैन पुस्तक के लिए मैन बुकर अवार्ड किसको मिला है 2018 में। तो पहला क्वेश्चन में है अन्ना बॉनर्स हो जाएगा, फिर दूसरा में है डेजी जॉनसन हो जाएगा, तीसरा रिचर्ड पावर्स हो जाएगा, चौथा रेबिन रॉबर्टसन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अन्ना बॉर्ड्स हो जाएंगे, जिनको 2018 में मैन बुकर अवार्ड दिया गया है। देश के कौन से प्रमुख शहर स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे से जुड़े हुए हैं। विच मेजर सिटीज़ ऑफ द कंट्री आर द कनेक्टेड बाय द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अपर। देखिए जब मैं 1 बजे आप लोग 1 बजे तो नहीं होती, अब रात में आपको 8:30 बजे होती है टेस्ट। इसका जो रिवीजन होती है करंट अफेयर का आप लोगों का टेलीग्राम पे 8:30 बजे होती है। तो मैं उसमें आपको बताई थी ट्रायंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल ये सब क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ सिटी होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि देश के कौन से प्रमुख 4 शहर है इसमें स्वर्णित किए गए जो हाईवे से जुड़ा है। दिल्ली, वाराणसी, चेन्नई, पुणे से दिल्ली हो गया, दिल्ली से धनबाद हो गया, विशाखापट्टनम से सूरत हो गया, या आपका सी में पूछ रहा है दिल्ली से कोलकाता, या चेन्नई मुंबई से दिल्ली, या दिल्ली कोलकाता अंगोला। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी है, जो कि किस किस से जोड़ता है। तो ये याद रखिएगा कि दिल्ली को कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ये चारों को जोड़ता है। और क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 सिटी का ग्रुप। ट्रायंगल का मतलब होता है 3 सिटी का ग्रुप। महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले नए साल को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि दिखाए उगाड़ी हो जाएगा, मतलब महाराष्ट्र के हिंदुओं के द्वारा ये नए साल के रूप में मनाए जाते हैं, उनका अपना खुद का ये न्यू ईयर होता है। चलिए, इतनी सारी क्वेश्चन थी जो कि आपको मैं बता दी हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप लोग इसको कर पा रहे हैं, इसको डिनोट मतलब एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाए तो इसको रिविज़न करें। और आप लोगों को 8:30 में 8:20 से आप लोगों का क्या 8:20 से आप लोगों का टेलीग्राम पे करंट अफेयर का रिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और जो यहाँ पे PDF वगैरह डाल दिया जाता है, ये आपका अभी हाल फिलहाल का अभी 1000 का पूरा चलेगा कंपाइलेशन। उसके बाद आप लोगों को कुछ दिन के बाद डाला जाएगा जून जुलाई, ये अभी अगस्त सितंबर का वो मंथली करंट अफेयर डाल दिया जाएगा। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।